भारत पर टैरिफ लगाने की धमकियों से लेकर अपनी कठपुतली सरकार बिठाने के लिए डीप स्टेट के षड्यंत्रों तक अमेरिका बीते एक दशक में हर वो काम कर चुका है जिसके लिए वो विश्व भर में जाना जाता है। इस्लामी और ईसाई आतंकवाद को बढ़ावा देना, हिंदुओं को जातियों में बांटकर लड़ाना, किसानों के नाम पर आंदोलन खड़ा करवाना, रक्षा सौदों और विदेशी नीति पर विवाद पैदा कराना, ये सारे वो प्रोजेक्ट हैं जो या तो विफल हो गए या वैसे परिणाम नहीं निकले जिसकी आशा थी। अमेरिका का संकट यह है कि उसे भारत का बाजार चाहिए। चीन द्वारा पैदा चुनौतियों से निपटने के लिए उसे भारत का सहयोग भी चाहिए, लेकिन अपनी व्हाइट रेशियल सुप्रीमेसी अर्थात जातीय श्रेष्ठता बोध के कारण वो बढ़ते हुए भारत को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इस बात का एक लंबा इतिहास रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की हत्या में अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी CIA का नाम सामने आता रहा है। 1965 के युद्ध के समय अमेरिका ने भारत को भिखारियों का देश कहते हुए गेहूं निर्यात बंद करने की धमकी दी थी। 60 के दशक में अमेरिका ने भारत को जो PL-480 गेहूं बेचा था, उसमें उसने पार्थेनियम नाम के विषैले खरपतवार के बीज मिला दिए थे ताकि भारतीय खेती पूरी तरह बर्बाद हो जाए। आज भी ये खरपतवार किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लोग इसे गाजर घास और कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं। भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन ना पा सके, इसके लिए अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाया था। कारगिल युद्ध के समय अमेरिका ने भारत को सैटेलाइट डेटा देने से मना कर दिया था, जिससे पाकिस्तानी घुसपैठ सिद्ध की जा सके। भारत की कोविड वैक्सीन के विरुद्ध दुष्प्रचार में भी अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ रहा है। भारत में सक्रिय अधिकांश इस्लामी और ईसाई आतंकी संगठनों के पीछे अमेरिका का परोक्ष समर्थन है। खालिस्तानी आतंकवादियों की गतिविधियां बिना अमेरिका के समर्थन के संभव नहीं। दलित सवर्ण के नाम पर जितने भी विभाजनकारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन सब के पीछे अमेरिकी एजेंसियों की फंडिंग होती है। ये भारत की हर फॉल्ट लाइन को चौड़ा करने में जुटे हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं कि अमेरिका कभी भारत का मित्र नहीं हो सकता। अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी हो, उसकी ये नीति सदैव जारी रहती है। अमेरिका कभी कुछ सकारात्मक करता है तो वो भी अपने हितों को ध्यान में रखते हुए। बीते दशकों में भारत ने अमेरिकी और पश्चिमी देशों के हथियारों पर अपनी आश्रितता कम की है। जहां तक संभव हुआ, उनकी आपसी प्रतिद्वंदिता का लाभ उठाने का प्रयास किया। यही रणनीति कच्चे तेल और गैस की खरीद में अपनाई जा रही है। रूस से सस्ता तेल खरीदने से अमेरिका सबसे अधिक तिलमिलाया हुआ है, जबकि भारत की नीति है कि वो सस्ता तेल खरीदेगा, चाहे रूस दे या कोई और देश। पर्यावरण के नाम पर आए दिन अमेरिका और पश्चिमी देश भारत पर दबाव बनाते और तरह तरह की शर्तें थोपते थे। सोलर अलायंस बनाकर भारत ने एक वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी कर दी है। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां पर सोलर बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन वो इसके लिए उपकरण स्वयं बना रहा है, चीन से नहीं ले रहा। बीते एक दशक में भारत के ऊर्जा उत्पादन में परमाणु बिजली का योगदान लगातार बढ़ रहा है। अभी ये 6,800 मेगावाट है, जिसे वर्ष 2031 तक 25,000 मेगावाट कर दिया जाएगा। अमेरिका ने इस काम में अड़ंगेबाजी की तो भारत ने फ्रांस को इसमें अपना पार्टनर बना लिया।
भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन का आधा कोयले से होता है। कोयला आयात में होने वाली समस्याएं आज हल हो चुकी हैं, जिससे बिजली घर अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन कर रहे हैं। भारत उस दौर से बाहर निकल चुका है जब बिजली की कमी हुआ करती थी, जबकि इस दौरान खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत लगातार बढ़ती घरेलू और औद्योगिक मांग को भी पूरा कर रहा है। इसमें बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक अनियमितता को ठीक करने का बड़ा योगदान रहा है। भारत आज रुपए और अन्य गैर डॉलर मुद्राओं में विदेशी व्यापार कर रहा है। डॉलर आश्रितता कम करने के लिए भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर स्वर्ण आधारित करेंसी की पहल की है। नकली करेंसी की समस्या आज लगभग समाप्त हो चुकी है। अमेरिकी क्रेडिट कार्ड, वीजा और मास्टर कार्ड के स्थान पर भारत ने रुपे लॉन्च किया है। यूपीआई और ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के तरीकों से अमेरिकी कंपनियों पर निर्भरता समाप्त हुई है। भारत का असली युद्ध चीन या पाकिस्तान से नहीं, बल्कि पश्चिम की साम्राज्यवादी शक्तियों से है। अमेरिका उनका प्रमुख चेहरा है। मोदी सरकार की आर्थिक और विदेश नीति में ये समझ स्पष्ट झलकती है। अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र इसलिए भारत में अपनी कठपुतली सरकार चाहते हैं, जिसकी आर्थिक नीतियां देशवासियों से अधिक पश्चिमी देशों के हित में हों। जब तक आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं, आप सशक्त राष्ट्र नहीं बन सकते। अमेरिका की बढ़ती दादागिरी को देखते हुए ये स्पष्ट है कि आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण होंगे। अराजकता और असंतोष भड़काना अमेरिका का सबसे आजमाया हुआ हथियार है। इससे हम सभी को सतर्क रहना होगा। भारत के लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बनाने का प्रयास तेज होगा। राहुल गांधी की अगुवाई में यह काम पहले से ही जारी है। जातियों के नाम पर लोगों को लड़ाने के खेल बढ़ेंगे। दलित अत्याचार की झूठी खबरें और फैलाई जाएंगी। किसान और पर्यावरण जैसे नकली आंदोलन पैदा किए जाएंगे। युवाओं को भड़काने के लिए झूठे मुद्दे पैदा किए जाएंगे। मीडिया, सोशल मीडिया और एनजीओ अमेरिकी तंत्र का बड़ा टूल है। उन पर आंख मूंद कर भरोसा करना आत्मघाती होगा। कोई देश कितना सशक्त है, ये उसकी सरकार और सेना से अधिक उसके सामान्य नागरिकों पर निर्भर करता है। यदि हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहते हैं, तो इससे हमारी सरकार और सेना की शक्ति बढ़ती है। जब ऐसा होगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत को सुरक्षित बना पाएंगे। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।